जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इस संसार में जन्म लिए। माता दीदी द्वारा उत्तम और उपयुक्त समय पर दीदी के गर्भ में जन्म का कारण नहीं बनने के कारण ऋषि पुत्र होने पर भी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उपद्रव का भी उपद्रव की अंतिम सीमा चारों तरफ कल मैंने बताया था। चारों तरफ उन्होंने घोषणा करा दिया यत्र दिला गावो वेदा बना समाप्त किया तम तम जनपदम में आता संजीव कयत वृषभ। जहां जहां पर द्विज गाय वेद वर्ण धर्म के नियम धर्म के आत्म से रहने वाले लोग हो वहां वहां जाकर के हे देखो उनकी सारे दिनचर्या को भंग कर दो। आज ही किसी चीज को भंग करने की बात नहीं हो रही, पहले भी थी। हिरण्यकशिपु के आदेश को सुनकर के दैत्य आवले हो गए। आगे हिरण्यकशिपु ने कहा हे प्रिय बंधु मानो, हे प्रिय बंधुजनों, पथिच्युतम तिष्ठति इष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद्हितम विनश्यति जीवते नाभोपि तदिच्छित्तो बने गृहे विभूतोस्य हतो न जीवति। अर्थात रास्ते में, मार्ग में, पथ में गिरा हुआ वस्तु भी अगर आपका काल अनुकूल है, समय अनुकूल है, तो भूलने के बाद भी आप ही को मिलेगा, अर्थात मिल जाएगा। पति चूतम मार्ग को भूल गया, चूत मैंने भूल गया, हो गया। मार्ग में खोया हुआ वस्तु धन संपत्ति जो कुछ भी हो, और काल अनुकूल है, समय अनुकूल है, तो खोया हुआ वस्तु ही प्राप्त हो जाता है। गृहे स्थितम तद हितम तद विहितम, तदहितम है तद विहितम विनश्यति। अगर हमारा काल प्रतिकूल है, विपरीत है, तो घर में रखा हुआ वस्तु भी भूल जाएगा, हमारे परिश्रम करने के बाद भी वस्तु मिलेगा। आगे बढ़ते जीवन क्या नाथ हो कि तदीक्षितो बने। अगर काल हमारा अनुकूल है, जीव जंतुओं द्वारा दैविक प्रकोप होने पर भी, वन में रहने के बाद भी हम रक्षित हो जाते हैं। गृहे की गुप्तोस्य हतो न जीवती। अगर हमारा काल प्रतिकूल है, विपरीत है, ठीक नहीं है, तो घर में छूट कर रहने पर भी हम उससे बच नहीं सकते, अर्थात निश्चित रूप में हमारे ऊपर विषम स्थितियां, आपत्तियां आती हैं। अब समझिए, है तो दैत्य, ऋषि संतान है, तो कुछ तो बात उसमें रहेगी, कुछ तो बात रहेगी। है दैत्य, लेकिन नीति की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। सबके कहने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ लेन देन करने के बाद, चाहे हमारा कर्म हो, दिनचर्या हो, सब में हमारा काल की अनुकूलता और प्रतिकूलता होता है। प्रश्न यहाँ पे होता है कि काल अनुकूल क्यों होता है, काल प्रतिकूल क्यों होता है। वही शनिचर राहु केतु किसी पर रहते हैं तो उसको राजयोग दे देते हैं, वही शनिचर राहु केतु किसी पर होते हैं तो सन्यासी का बनने का जोग दे देते हैं। वही शनिचर राहु केतु कभी होते हैं कि किसी को भ्रष्टाचारी, दुराचारी और पापी बना देते हैं। उनके चलने की गति का दशा, महादशा, अंतदशा एक निर्भर करता है।
किस तरीका से चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, एक रहना चाहते हैं। किसके साथ रहेंगे तो मंगल करेंगे, किसके साथ रहेंगे तो मंगल करेंगे। जो चीज कथा कही रहेंगे तो समझना होगा, मंगल समझिएगा। तो किसके साथ रहने पर मंगल होगा, किसके साथ रहने पर अमंगल होगा। इसका तात्पर्य कि अगर हमारा कर्म ठीक रहेगा, हमारा आचरण ठीक रहेगा, तो हमारा प्रतिकूल काल भी समय से अनुकूल हो जाएगा। हमारा कर्म ठीक नहीं रहेगा, आचरण ठीक नहीं रहेगा, व्यवहार ठीक नहीं रहेगा, तो हमारा अनुकूल काल भी प्रतिकूल बन जाए। सबके लेन देन करने के बाद, अंतिम निर्णय करने के बाद यही तय होता है कि मनुष्य जीवन में कर्महीन हमारा गुरु है, कर्महीन हमारा ईश्वर है, कर्महीन हमारा माता है, कर्महीन हमारा पिता है, कर्महीन हमारा स्वर्ग है, कर्महीन हमारा मोक्ष है और कर्महीन हमारा सर्वस्व है। अगर हमारा कर्म ठीक है तो प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा। कर्म हमारा ठीक नहीं है तो अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाएगा। ऐसा विचार कर जीवन में थोड़ी सी विषम परिस्थितियां आ जाए, परंतु कभी भी कर्म भटकते हुए, बिगड़ते हुए नहीं करना चाहिए। आगे दैत्याज हिरण्यकश्यप को घोर तप करने लगे और इसके तप के कारण 1000 वर्षों तक ये तपस्या की हिरण्यकश्यप। आज सुबह में के महानुभाव पूछ रहे थे कि महात्मा जी हम आसन सिद्धि करना चाहते हैं। हमने कहा बोले आसन सिद्धि का मतलब क्या होता है, क्यों करना चाहते हैं, क्या हमारी इच्छा है। तो हमने उन्हीं भाषा में हाथ समझ निवेदन किया, देखिए अब 1 घंटा और 2 घंटा हम किसी एक आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं, क्या आसन सिद्धि होगा। जो पलस्ती लगाकर बैठता है, काम इधर उधर हो जाता है, उधर बोलता है, इधर को करा लेते हैं, हम लोग कथा में देखते हैं कुछ हमारे महानुभाव में, और शरीर किसी प्रतिकूलता है, वो दोष नहीं है बनता। बस इतना ही करना चाहिए कि कहीं आपका काम मिनिस्टर पूजा पाठ में जाते हो, गाँव का सिर का ठेवना का जो भी अनुकूलता हो, 2-4 आदमी स्वस्थ हो पीछे पड़ रहे हैं। शास्त्र का नियम है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं कराता, कहीं की पूजा पाठ इत्यादि हो रहा हो, आगे बढ़ा कर बैठिए, मानना में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, तो 2-4 आदमी बैठे हुए तो पीछे बैठ जाइए। आप और संभव हो कम से रखते हो, रोटी कपड़ा हो उससे पढ़ सकते हैं। एक शास्त्रीय हो जाता है। तो हम लोग आधा 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं, आसन में सीधी होगी काफी ध्यान से देख लेंगे। 2 घंटा कहीं पद्मासन में बैठ जाइए, कितने लोगों को तो पीठ में, सिर में, घुटने में दर्द हो जाएगा। और सीधी की बात छोड़ दीजिए, सिद्धि की बात मत कीजिए, साधना कीजिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, आपको शांति के लिए, दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त को शांत करने के लिए आप साधना कीजिए, योग कीजिए, लेकिन सिद्धि प्राप्ति के मत कीजिए। इन सिद्धि प्राप्ति होगा आपको बस की बात नहीं है। मैं खान पान का एक भी तपस्या करते थे ना, तो भोजन छोड़ देते थे, वायु भी छोड़ देते थे, जल भी छोड़ देते थे। आज होगा जेठ में निर्जला एकादशी आता है, हमने देखा है अक्सर में स्वामी जी समाधि मंदिर पर हम लोग जाने का मौका मिलता है तो देखते हैं। और देखिए निर्जला एकादशी साल में एक बार आता है और उसमें थोड़ी सी चिलचिलाती धूप हो तो निर्जला एकादशी किया हो तो 10-12 बजे के बाद तो थोड़ी सी मुँह सुखने लगता है, चटपट होने लगता है। अब होते होते 3-4 बजे तक तो हमारे मालूम पड़ता है, व्यक्ति लेकर मालूम पड़ता है कि एक समय कोई भर्ती हॉस्पिटल में किसी को सांसें नहीं है, कोई बात कहती है तो उसको बुझाता है कि हमारे को बहुत बड़ा संकट आ गया, उधर नहीं जाता। एक दिन व्रत करने में निर्जला एकादशी शरीर में मालूम पड़ा है शक्ति नहीं रह गया है, कमजोरी नहीं रह गया है। हम देखते कभी कभी माताओं को अक्सर में जाते हैं, मंदिर में रहते हैं और बाल खोल करके, अब जब जब बड़ा समझाएगा नल को खोल कर बाल भिजाएगी, 1 घंटा बढ़ाएगी, तुरंत भिजाएगी, कुछ सीरियस में गिर जाता है। कितने लोग कोई व्रत करते हैं तो व्रत कम ध्यान रहता है कि एक ध्यान जो रहता है कि अगला दिन कब आएगा पालन आशा करते हैं। देखिए माताएं जुतिया करती है, जुतिका करती है ना, और भी चीज करती है। तो एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था है कि पर्व से पहले खूब अच्छा प्रसाद खाएगी, ऐसा प्रसाद रहेगा, सब आपको ठीक ठाक रहेगी। आज यदि पर्व जो समाप्त होने के बाद भी अच्छा प्रसाद है। व्रत की जितनी हमने तैयारी नहीं किया,
पूजा पाठ की जितनी तैयारी हमने नहीं किया, तो व्रत से पहले व्रत के बाद हमने तैयारी किया। यहाँ भी बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महामहोत्सव है। भगवान को भाई राजा आदमी खाने पीने का बचपन से इनका स्वभाव रहा, तो भला भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी में बचपन से खाने पीने में उन्होंने आनंद माया मांगन मिश्री खाते रहे। आम का भूल भंडार बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? इसलिए हम लोग भी यहाँ तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और आज के युग में आप किसी प्रकार की सिद्धि की बात भाई बाबू को बताइए ना, तो जो बगल को समझा आपको, तो आज की परिस्थिति में सिद्धि की बात मत कीजिए, साधना आप कीजिए। साधना कीजिए। एक बार महाराज जी 10,000 माला के संग दे देगा, मैं 10,000 माला के अपना मत रहिएगा, एक ही माला जुड़िएगा, आप समझिए। अच्छा, और 10,000 माला के फेरा में क्या होगा? माला तो लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखो 10,000 पूरे, कब 10,000 पूरा होगा, पूरा समय उसी में जीता है। देखिए प्रैक्टिकल में कह रहा हूँ, इसीलिए आप सिद्धि के पक्ष मत रहिए, साधना कीजिए। आपकी साधना ही कलियुग की सिद्धि है। कली संचरणोपनिषद, कली संचरणोपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है, कलौ नास्तेव नास्तेव, हे दुनिया में रहने वाले कलियुग के समान कोई अच्छा नहीं है। यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम नास्ति तपसा। थोड़ा सा संस्कृत जानते होंगे तो आप समझ लेंगे। यत् फलम नास्ति तपसा, जो और युगों में तपस्या साधना करके जिन फल को प्राप्त किए जाते थे, योग साधना करके प्राप्त किए जाते थे, समाधि लगा करके फल प्राप्त किए जाते थे, जग यज्ञादि करके फल प्राप्त किए जाते थे, दुनिया की परिक्रमा करके फल प्राप्त किए जाते थे, तत्फलम सम्यक, तत्फलम सम्यक, वह फल को सम्यक प्रकार से, समुचित प्रकार से कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान श्रीमन नारायण के नामों को उच्चारण करने से हम प्राप्त कर लेते हैं। आपने अजामिल जी का नाम सुना, बेटा का नाम जपते जपते नारायण नाम जपने का फल को प्राप्त हो गया। सुनने कथा आपने, बेटा का नाम जब हे नारायण कहा, हे बेटा नारायण कहा, बेटा नारायण कहा, छोटा बेटा था लाल के आश्रम से पति था, और उसके नामों को जपने से जपते जपते अजामिल जी नारायण का नाम मंत्र के अधिकारी हो गए। इसलिए हमेशा मैं निवेदन करूंगा, निवेदन करते रहता हूँ आन भाव से, माताओं से, कि अपने बच्चे जो हो, चाहे बच्चियां जो बेटियां जो आप हो, तो बच्चों का नाम जो आप रखिए भगवान से रखिए, भगवान से रखिए। डिम्पल की जितना रखते हैं सबको हमको कहने में थोड़ा सा भूल जाते हैं। कोई डिम्पल रखता है तो गुरहु रखता है तो जलवायु रखता है, क्या करें तो क्या मतलब डिम्पल में होता क्या, कोई कुत्ता कहीं का है। नाम भगवान समझ रखिए, और कन्याओं का नाम है लक्ष्मी समझ रखिए। नहीं माला जपने की इच्छा है, नहीं जब हो पाता है, अपने बेटा का भी नाम कम से कम 24 घंटा में अगर 10 बार भी आ रहा है, 100 बार भी आ रहा है, एक माला तो जब हो गया ना, कितना सहज बात है। बेटी का नाम पहले आपने लक्ष्मी रख दिया, लक्ष्मी समझ रख दिया, तो अगर कुछ नहीं होता है नामे से लक्ष्मी का नाम हो गया। इसलिए आप कलयुग में सिद्धि के पक्ष में मत रहे, साधना के पक्ष में। साधना जो है वही हमारी सिद्धि है। कलयुग में सिद्धि कोई खराब चीज नहीं, हो नहीं पाएगा, और कभी आप प्रैक्टिकल देख लेंगे। दो घंटा आप कहीं पद्मासन से प्रगति लगा करके सिंहासन से बैठिए, उस 2 घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 2 घंटा में 120 मिनट होता है। 120 मिनट टाइम बीतने में समय लगेगी, लेकिन 120 मिनट में कम से कम 500 अनेक प्रकार की बातें आपके दिमाग में आ जाएगी, उसी से ढेर आएगा। यदि आप ध्यान चिंतन करने लगेंगे ना, तो देखिए अपने आप उसी में जितना दुनिया का सारा चाहे कोई भी व्यवस्था हो, सब आप उसी से ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान पाएंगे, कैसी तपस्या हो पाएगी। इसलिए हम कलयुग में साधना करें, सीधी के पक्ष में करें। सीधी करने पर कभी भी भटकने की संभावना हो सकती है, भटकने की संभावना हो सकती है। कलयुग में हम साधना करें और अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पण करके हर कर्म को करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने इंद्रियों से, शरीर से काम कीजिए,
मन में चिंतन उनका करते रहिए। याद आवेगी प्रभु को कभी न कभी। ऐसा अगर हम काम करते रहेंगे, नाम उनका जपते रहेंगे, तो याद आवेगी प्रभु को कभी न कभी। भक्त वत्सल जो उनको है कहते सभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल यही बात। वह हिरण्यकशिपु 1000 वर्षों तक एक आसन पर बैठ करके और तपस्या की। हिरण्यकशिपु की तपस्या के कारण सारा प्रकृति की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकशिपु के तप के कारण उसका जटा मंडल जो है सूर्य की प्रभा के समान चमकने लगा, तेज आ गया। उसके सिर से भीष्म अग्नि की ज्वाला प्रतीत हो रही निकल रही है, जिसे मालूम पड़ा कि दिशाएं रहे निस्तेज हो जाएगी। समुद्र में बार बार ज्वार भटकाने लगा उसकी तपस्या के कारण। पर्वतों सहित पृथ्वी जो प्रकंपित होने लगी, बार बार भूकंप होने लगा, आकाश से बार बार तारे टूटकर गिरने लगे। ये सब अनिष्ट का सूचक है, ये अनिष्ट का सूचक है। बार बार आप जब आकाश की तरफ देखी गई, अगर आकाश से तारे टूटकर दिखाई पड़ते हो तो कहीं के परिवार का, राष्ट्र का, देश का, गांव का अशुभ और अमंगल का सूचक है। जब देखिए तब आकाश से तारा टूटकर दिखाई पड़ेगा, ऐसा होता होगा। तो हिरण्यकशिपु के कारण तपस्या का आकाश से तारे टूट कर गिरने लगे, देवताओं का भय बढ़ने लगा। ये सभी लोग हिरण्यकशिपु की तपस्या से व्याकुल होकर के और ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास बाबा उपाय कीजिए। अंत कुछ दिनों के बाद क्या हिरण्यकशिपु हम देवताओं के पद ले लेगा, ब्रह्मा जी भी आप लोगों का पद ले लेगा, हमारा भी पद ले लेगा, इसलिए हमको भय बना पड़ा है। अगर इसकी तपस्या बनी रही इसी तरह से ये ब्रह्मलोक भी ले लेगा, स्वर्गलोक की बात तो छोड़ दीजिए। अरे बाबा कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी को ठीक है, मैं जा रहा हूं, उसी तपस्या को भंग कर रहा हूं। हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब वहां पर जाकर देखा तो तपस्या के कारण उसके शरीर घास फूस से ढके हुए। भाई 1000 वर्षों तक एक ही जगह आसन पर बैठा हो, क्या इसलिए होगा? 4 महीना में देखिए हम लोग जुताई बुराई कम कर दिए, चारों तरफ घास ही घास होगा। जहां 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने जहां वो तपस्या कर रहा था वहां जाकर के, और वे देखिए कि उसके शरीर पर घास फूस और दीमक की हड्डियों से ढका हुआ है। ब्रह्मा जी उसे देख न सके, केवल हिरण्यकशिपु की हड्डी ही बची हुई थी। एक दिन मैंने बताया था कभी कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे। कितना? 1 लाख। पूजा पाठ तपस्या करने से और आयु बढ़ जाती थी। त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष की आयु बताई गई, पूजा पाठ तपस्या करने से और आयु बढ़ जाती थी। द्वापर युग में लोगों की आयु 1000 वर्ष बताई गई थी, पूजा पाठ करने से और आयु बढ़ जाती थी। कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई गई है। कितना? 100 वर्ष। पूजा पाठ में कुछ आयु बढ़ सकती है। सतयुग में प्राण जो है ये हड्डी में वास करता था, अर्थात जब तक हड्डी की सत्ता रहती थी तब तक से प्राण अपने आप में वापस आता था, हड्डी में प्राण निवास करता था। त्रेता युग में खून और मांस में प्राण निवास करता था। जब तक खून है, मांस है, तब तक प्राण टिका रहा। द्वापर युग में चमड़ी और खून में प्राण टिका रहा था। कितना भी किसी का हो, पूरे शरीर के चमड़ी को निकाल दीजिए, खून को हटा दीजिए, व्यक्ति मर जाए। कलयुग में आज जो बताई गई है अन्नमय प्राणा, सब कुछ हो और जो जिस चीज का भोजन करता हो उसको बंद कर दिया जाए, उसके प्राण समाप्त हो जाएगी। जैसे सत्य रहे वायु पीता है, हवा खाता है, सत्य कभी कभी जीव खा ले तो उसका वही खान है, वही उसके लिए भोजन है। जो चारा जो है मिट्टी खाता है, कुछ कीड़े मकोड़े है, कुछ हरा हरा पौधों खाते हैं, तो जो जिस चीज को खाता है उसको बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कलयुग में अन्नमय प्राणा, जो जिस चीज को खाता है वो उसके लिए प्राण है।
हिरण्यकशिपु का प्राण जो है हड्डी में टिका हुआ था, बाकी तो दिन का जो इसके मांस खा गए थे, चमड़ी खा गए थे, खून पी गए थे, तो हड्डी ही बचा हुआ था। ऐसे ब्रह्मा जी उस हिरण्यकशिपु के देखे, ये देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के और उस पर छींटा मारा। छींटा मारते ही जल के प्रभाव से, ब्रह्मा जी के सत्य संकल्प के प्रभाव से हिरण्यकशिपु जो है प्रज्वलित होकर के और अग्नि से दिव्य तेज और वज्र के समान हो गया, दिव्य तेजवान हो गया, दिव्य तेज से संपन्न हो गया। ब्रह्मा जी का बेटा तपस्वी तो दुनिया में बहुत देखा हमने, लेकिन तुम्हारे समान तपस्वी हमने नहीं देखा। मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं और तुम वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को विमान पर आरूढ़ देकर के जहां था वहीं से दंडवत किया, प्रणाम किया, प्रणाम किया। अब ब्रह्मा द्वारा जब वर मांगने को कहा गया तो हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विधाता, अगर आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हमें वर देना चाहते हैं तो आप वरदान दें, यदि दास्यास्य ही मकान वरान में वरदोतम। हे महाराज, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हे पितामह हमें यह वरदान दें कि इस दुनिया में मेरा मृत्यु किसी के द्वारा न हो। ब्रह्मा जी का बेटा जब ये हमारे दायरा से बढ़ है, हम ही जब मरने वाले हैं तो तुमको अमर का वरदान कैसे दे सकते हैं? ये वरदान मैं नहीं दूंगा, हम ही मरने वाले हैं। लव निवेश परिमाण जुड़ा भज कोटि शत चंड भज सिर रे मन राम को काल उजास को। ये दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग अपने अपने कार्य के अनुसार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वत्स, ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं तुमको ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी, कि मेरे अधिकार से तो नहीं है। तब आप क्या दे सकते हैं कि किसके बदला में तुम दूसरा वरदान मांगो। वो हिरण्यकशिपु जो है और वरदान का झड़ी लगा दिया, वरदान का वरदान मांगना शुरू किया। ठीक है महाराज, जब आप हमें वरदान देना चाहते हैं हमें दीजिए कि मैं दिन में नहीं बनू, मैं रात में नहीं बनू, मैं ऊपर नहीं बनू, मैं नीचे नहीं बनू, मैं बाहर नहीं बनू, मैं भीतर नहीं बनू, मैं मनुष्य नहीं बनू, मैं दैत्य से नहीं बनू, न पशुओं से नहीं बनू, न प्रकृति की किसी विपदाओं द्वारा मेरा जीवन कहा सो, न 12 महीना में बनू। हमारे बेटा बस करो, कितना वरदान मांगोगे? अरे बाबा, इस तरह थोड़ा वरदान में रहे, 1000 वर्ष में तपस्या किया है, कम से कम 1000 वरदान मांगने को मेरा हक बनता है। 1 वर्ष भर के लिए वरदान पाते हैं। अंत में उसने यहाँ पर वरदान मांग लिया कि कैसा वरदान दीजिए कि आपकी सृष्टि में, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मेरा मृत्यु किसी द्वारा नहीं हो। ब्रह्मा ने कहा, अब तो एक तो दैत्य था, अब दूसरे में वरदान प्राप्त हो। देहात में आप लोग कहा करते हैं एक तो करेला हो और दूसरे नीम के पेड़ पर चढ़ कर, तो स्वाद अजीब से हो जाएगी ना, कैसा फलवा हो जाएगा जी। एक तो दैत्य था और दूसरा वरदान प्राप्त कर लिया, अब वरदान जब प्राप्त कर लिया तब खुशी किसी की खैरियत नहीं। लोगों को, ऋषियों को, संतों को, सीट को लड़ा लड़ा करके मारा, ऐसा सीट पकड़ पकड़ करके लड़ा करके मार देता था। देवताओं को दमन करता था, फिर चल झाड़ू को देता था, चल भोजन बनाओ। ऐसे एक बार जब अपनी सौतेली माता, जिनका नाम है देवताओं की माता जो अदिति है, वो सौतेली माता है, एक बार तो अपनी सौतेली माता अदिति के कुंडल को छीन दिया विजय के रूप में, ताकि दुनिया के लोग जाने तुम्हें कितना प्रभावशाली होंगे। कुंडल छीन दिया, किसी का छत्र छीन दिया, किसी का छड़ छीन दिया, ऐसे पूरी दुनिया में अपनी दहशत घोषणा कर दिया। और घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सावा आसु विनाशते। कहा, हे मेरे प्रिय बंधु बांधवों, देखो
भगवान वही रहते हैं, विष्णु का डेरा वही होता है, विष्णु वही निवास करते हैं जहां पर देवताओं का, गाय का, वेद का, साधु का, धर्म का जहां आचरण किया जाता है। विष्णु का निवास कहाँ है याद रखिएगा, देवेशु, देव मंदिर, देव प्रतिमा धाम, देवेशु, वेदेशु, वेद, गाय, विप्र, साधु, भक्त, धर्म, जहां जहां विष्णु का स्थान है उन सभी को तुम समाप्त कर दो, सभी को नष्ट कर दो। और जब नष्ट कर दोगे विष्णु का ठिकाना ही नष्ट हो जाएगा, तो विष्णु इसी तरह का सहाय होकर के समाप्त हो। पुनः अगला घोषणा जारी किया हिरण्यकश्यप ने, कहीं भी देवता हो उनका पूजा जो, उनका हक जो है, उनका भाग्य है, उनका अंश जो है कि हो रहा हो, उस अंश को, भाग को, हिस्सा को तुम खा जाओ, छीन कर खा जाओ। आप हिंसा अंश भाग जब खा जाओगे तो ये कमजोर हो जाएंगे, और जब देवता कमजोर हो जाएंगे तो विष्णु का गद्या उनका जो है वो कमजोर हो ही जाएगा। इस तरीका से वो घोषणा करा दिया। भगवान का भी प्रतिज्ञा, भगवान का भी व्रत है। एक बार भक्त ने भगवान से पूछा था कि प्रभु आप ये बताइए कि आप व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग एकादशी करते हैं, रामनवमी करते हैं, फिर जन्माष्टमी करते हैं, माघवासी करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी करते हैं, और भी पर्व एकादशी करते हैं। तो भक्त ने पूछा भगवान से प्रभु आप व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं। भगवान ने कहा कि बिल्कुल हम व्रत नहीं करते। हर व्रत तो किया जाता है हमारी प्राप्ति के लिए, तो हम क्यों व्रत करें? हमारी प्राप्ति के लिए तो भक्त लोग व्रत करते हैं, लेकिन हम किसके प्राप्ति के लिए व्रत करें? व्रत नहीं करूंगा, आपको भी करना चाहिए व्रत। भगवान कहा हाँ मैं भी व्रत करता हूं, तुम्हारा व्रत को बता दीजिए, हम दुनिया में बताएंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरा व्रत क्या है सुन लो। सभी के सामने कहा सक्री देव प्रपन्नाय, श्रीमद् भगवद गीता में भी सक्री देव प्रपन्नाय कवासनेति जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तं व्रतम। ये भगवान का व्रत है। क्या है? शक्ति देव प्रपन्नाय। शक्ति देव माने क्या होता है? एक बार। शक्ति देव माने एक बार माने एक बार का मतलब अर्थात अवना नसानी अवना नसई हूं, जो बीत गई सो बात गई। एक बार कहीं जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ गया हो, खान पान में, रहन सहन में उतार चढ़ाव आ गया हो, उठन बैठक में उतार चढ़ाव आ गया हो, संगत सहवास में उतार चढ़ाव समझते हैं आप लोग? समझते हो कि उतार चढ़ाव का मतलब मैंने भटका हो, उतार चढ़ाव का मतलब भटका। अगर संगत में उतार चढ़ाव आ गया हो, लेकिन कहीं मन में संकल्प हो जाए कि अवना नसानी अवना नसी हो, जो हो गया, जो हमारा हुआ सुधा भटके तो भटके और नहीं भटकेंगे, जो बीत गई सो बात गई, ऐसा विचार करके गलत कर्मों को त्याग करके अच्छे कर्मों को स्वीकार कर लेता है, तो क्या होता है? एक बार कहा जाता है। ये नहीं कि 5 महीना भागवत कथा सुनाएंगे, बहुत अच्छा महात्मा जी बहुत अच्छा भागवत सुना रहे थे, जाने के बाद सोची करती है, ये बात मत कीजिए, जाने के बाद बस मुर्गा के कारण दूसरे लगी, ये बात नहीं। एक बार तो ठीक है, भले हो गया था किसी कारण से, और नहीं हो, इसका नाम क्या है? शक्ति देव। एक बार शक्ति देव प्रपन्नाय कवासनीति जाचते। शक्ति देव केवल होने से काम नहीं चलेगा, प्रपन्न होकर के, जब तक प्रपन्न नहीं होंगे, प्रपन्न किसे कहा जाता है? देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी बहन सुभद्रा को दे दिया, अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया नाटकीय तरीका से, अपनी बहन को दे दिए और सब कुछ हो गया। लेकिन जब तक से अर्जुन प्रपन्न चेला नहीं बने, तब तक भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश नहीं दिया, गीता का उपदेश नहीं दिया, आत्मोपदेश नहीं दिया। आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भगवद गीता में, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि शिष्य हम साथ इमाम काम प्रपन्न, महाराज मैं आपका प्रपन्न चेला हूं, क्योंकि अपनी भाषा में आप लोग ओरिजिनल कहते हैं,
ओरिजिनल चेला अपनी बात समाप्त करते हैं। तो जब तक से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ओरिजिनल चेला नहीं बने तब तक भगवान ने आत्मज्ञान नहीं दिया। अपनी बहन का विवाह तो करा दिया अर्जुन से, लेकिन ज्ञान नहीं दिए। जब प्रपन्न चेला बन गए तब भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। तो प्रपन्न का मतलब क्या होता है? कुछ होते हैं कि ज्ञान वैराग हुआ, कपड़ा पहन लिए साधु का चूड़ा पहन लिए, ज्ञान वैराग हुआ गाड़ी में बढ़ा लिए, ज्ञान वैराग हुआ कमंडल ले लिए, ज्ञान वैराग हुआ नदी के तटों पर घूमने लगे, ज्ञान वैराग हुआ मंदिर में रहने लगे, कहीं तीर्थों में रहने लगे। लेकिन नहीं, एक संप्रदाय से नहीं जुड़े, संस्कार से नहीं जुड़े, सिद्धांत से नहीं जुड़े, दर्शन से नहीं जुड़े। वो भगवान के भक्त हो सकते हैं लेकिन प्रपन्न भक्त नहीं हो सकते। क्या देखिएगा, किसी व्यक्ति का सरकार के मानक के अनुसार राशन कार्ड बन गया हो, आधार कार्ड बन गया हो, और वोटर कार्ड बन गया हो, जो भी बनता उसको बन गया। एक व्यक्ति जाने क्या होता है, हम भारतवासी हैं, हम प्रदेशवासी हैं, क्या होता है राशन कार्ड, क्या होता है आधार कार्ड, क्या होता है, क्या चीज? दोनों आदमी एक साथ सुविधा के लिए जाएंगे। सुविधा किसको दी जाएगी? जिसके पास राशन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, वोटर कार्ड रहेगा, और जो सरकार की प्रक्रियाएं चलती है। कोई दूसरा कहे भाई हम ही तो देश के रहने वाले हैं, हम तो इसी देश के रहने वाले हैं, हम ही तो प्रदेश के रहने वाले हैं, कर्मचारी के साहब हैं तो जरूर, लेकिन जब आया था बोलने के लिए कि हम देशवासी इसका प्रमाण के रूप में आपने काम नहीं किया था, उस औपचारिकता को आपने भारत भर में पूरा नहीं किया, तो आप सुविधा से वंचित रहेंगे। यही है, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमसे अलग नहीं है, लेकिन जब तक से उनकी हम प्रपत्ति नहीं करते, प्रपन्न नहीं हो पाते हैं, तब तक से परमात्मा होने के बाद भी हमारे ऊपर उनकी कृपा नहीं होती है। क्या बेटिएगा? इसलिए प्रपन्न का मतलब क्या होता है? उपनिषद के अनुसार अर्थ पंचक तत्व क्या तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना केवल भागवता स्मृता। ये प्रपन्न का मतलब होता है अर्थ पंचक तत्व क्या, 5 तत्वों के बारे में जानना, अपने बारे में जानना। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर होते तो लाश को खड़े रहते हैं आंगन में, अभिभावक होते किसके लिए? अगर हम शरीर केवल होते तो लाश को खड़े रहते हैं आंगन में, फिर रोया किसी लिए जाता है? इसलिए केवल मैं शरीर नहीं हूं। तो क्या मैं धन हूं? अगर धन संपत्ति घर द्वार दलान मकान होते तो घर संपत्ति दलान मकान जो भी है वो सब वही रह जाता है, और हमको एक मांस की फोटोली पर कहीं पहुंचा दिया जाता है शमशान। आखिर कौन? शरीर अलग है, शरीर रहने वाला आत्मा अलग है। इस पर विचार होना स्वस्थ। अरे सर, क्या मैं ही हूं कि हमारे बाप में कोई है? अगर हम ही होते तो हम जो चाहते वो कर लेते। एक ऐसी सत्ता है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है, और दुनिया का नियामक नियंता है, उसको भी जानना। स्वस्वरूप उपाय स्वरूप जो हमारी बात भी एक सत्ता है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है, उसको भी जानने की कोशिश करना उपाय स्वरूप है। कैसे प्राप्त होगा? वही भक्ति प्रपत्ति पूजा पाप आचार्य हिमान सदाचार इत्यादि उपाय है। तो स्वस्वरूप अपने बारे में जानना, हमारे बाप एक दूसरा स्वरूप है उसके बारे में जानना, उनको ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर की प्राप्ति का उपाय क्या है? और चौथा स्वरूप जो है वो है पुरुषार्थ, विरोधी स्वरूप। विरोधी स्वरूप एक होता है वो हमेशा आपका विरोध करते रहता है। वो क्या है? ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष। एक क्या है? हमेशा हम सुबह आगे निकल गया, एक साथ रहते थे, इतना बड़ा हो गया, हमेशा ईर्ष्या जो है, ये द्वेष जो है, एक ऐसा गुण है जैसे किसी अन्न में या लकड़ी में कोई घून लग जाता है तो ऊपर से पता नहीं चलता है, भीतर सबको खड़ा कर देता है। तो हमारे मानव जीवन का ईर्ष्या जो है, द्वेष जो है, राग जो है, विरोध जो है, दम्भ जो है, पाखंड जो है, लोभ जो है, अस्मिता जो है, अक्षमता जो है, अमानता जो है, अस्वभाव जो है, इनका एक ऐसा गुण है जो कि अपने आप हमें खुद खड़ा कर देता है। अतः इस विरोधी तत्वों को भी बारे में जानना और इससे संजीत होना चाहिए। और 5वां तत्व क्या है? पुरुषार्थ स्वरूप। हमारे जीवन का पुरुषार्थ क्या होता है? क्या इस संसार में केवल हम भोजन करने के लिए आए हैं? अगर भोजन करने के लिए केवल हम आए होते
तो परमात्मा द्वारा हाथी बना दिया गया होगा कि दिन भर भोजन करते रहो। हाथी भोजन कभी दिन भर खाते रहता है। क्या भोजन को करने के लिए हमारे शरीर से भोजन करेंगे कि केवल भोजन करने का नहीं है कि क्या हम केवल सैर करने के लिए है कि तो सुधरने के लिए अपने आप सू लेते हैं, दवाई खाते हैं, इसके लिए हम हैं। और इसके लिए हम होते और अगर साफ परमात्मा बना लेते हैं लेते रहो। अगर देखें तो सब सोए रहता है। आखिर क्यों है, कौन है, हमारा कर्तव्य क्या होता है? क्या केवल हम संतानोत्पत्ति के लिए है? अगर केवल संतानोत्पत्ति के लिए कुत्ता बिलास यार यही तो बच्चों को जन्म देते हैं, उनका जन्म नहीं होता बच्चों का, होते हैं। यही हमारा बच्चा है, समय से संतान को जन्म दे, समय से दे। केवल यही मेरा प्रसाद नहीं है, तो आगे हम हैं क्या हमें करना चाहिए? ऐसा विचार करते हुए हमें प्रसाद अर्थात हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं, ट्रेन की यात्रा इसलिए किया जाए, बस की यात्रा इसलिए किया जाए कि अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए। ट्रेन की यात्रा का कोई मतलब नहीं हो कि ट्रेन पर ट्रेन पर सवार होने वाला सवारी अब आपके पलामू से लेकर के और दिल्ली गया, दिल्ली से पलामू गया, पलामू से दिल्ली आया, ये क्या मतलब है? कोई पूछे कि क्या करो भाई, मैं ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठने के लिए थोड़े ये तो यात्रा के लिए होता है। पहले की दुनिया की यात्रा हो सकती है कि मेरे लिए तो डराने है, अब इसका कोई जवाब है? तो कुछ लोग जीवन में यही मान लिया है, खाओ पियो बहुत करो, बस इसके लिए दुनिया है, इसके लिए हमारा शरीर है। नहीं, हमारा पुरुषार्थ का होता है। पुरुषार्थ है कि हम परिवार में रहे, समाज में रहे, समाज परिवार के जो भी हमारे को बोझ है, भार है, वो कम करें। लेकिन जिसने हमें भेजा है उनके प्रति भी हमारा समझ हो जाना चाहिए, हमारा रुझान हो जाना चाहिए। इसी का नाम है पुरुषार्थ स्वरूप, स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और पुरुषार्थ स्वरूप। ये 5 तत्वों को जो जानता है उसको प्रपन्न कहा जाता है। अर्थ पंचक तत्व क्या तत्वत्रय समन्विता, और 3 तत्वों को जानना, ब्रह्म जीव माया। ब्रह्म किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं? ब्रह्म के बारे में तो जानते होंगे आप। जदो वायुमानी भूतानि धीरे जात जीवन के उपनिषद की बात किया जाए, भागवत की बात किया जाए, जन्माद्य से जदो नाथ रतस छाते सुहित स्वराट केंद्रीय ब्रह्म हितादि आदि परे मोहन यत् सूर्य। ये ब्रह्म की भाषा है। अगले शब्दों में विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म शब्दों को प्रकाशित किया था। विष्णु पुराण के अनुसार उत्पत्ति करें से भूता नाम नदी वेद विद्या विद्याम का सवाच भगवान की, एक भगवान की व्याख्या है। अगर एकाक्षरी कोश के अनुसार भगवान ब्रह्म शब्दों को परिभाषा किया, एकाक्षरी कोश के अनुसार भ शब्द प्रकाश वाचक, ग शब्द ज्ञान वाचक, व शब्द वैभव वाचक और न शब्द लेख वाचक। जिसके द्वारा दुनिया का प्रकाश, ज्ञान, वैभव और नेक प्राप्त होता है, उसी का नाम का है भगवान। इन तत्वों को जानना ब्रह्म इसका नाम है। और अगले शब्दों में ब्रह्म शब्दों की भाषा में स्वच्छंद गति ईश्वर, जिसकी गति स्वच्छंद हो उसको ईश्वर कहा जाता है। जिसकी गति स्वच्छंद हो उसको ईश्वर कहा जाता है। और अगले शब्दों में ब्रह्म की परिभाषा बता दें, प्रकृति जिनकी अधीन हो, प्राणी जिनकी अधीन हो, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है। प्रकृति और प्राणी जिनकी अधीन हो उनको ब्रह्म कहा जाता है। अब इस ब्रह्म को जानना, ब्रह्म जीव माया। जीव किसे कहा जाता है? जीव का मतलब क्या होता है? जीव है क्या? जो आगमा पाई है, जो नश्वर है, असत नहीं है, असत नहीं है, जो नश्वर है, आगमा पाई है। वर्तमान में तो सता है, लेकिन भूत और भविष्य को उसकी क्या सता दी, जिसका ज्ञात न हो वह जीव है। अभी हम हैं, इस शरीर छूटने के बाद क्या हमारा होगा? शरीर छूटने से पहले कहते हैं ज्ञात क्या होगा? ये जीव है। और माया का मतलब माया जो अक्षर है माया में, तो मां माने अपना, मां माने नहीं, मां माने नहीं होती। आगे के रामायण कुछ अर्थ किया जाए माया, तो मां माने नहीं, मां माने नहीं, या माने अपना, या मां माने नहीं, या माने सत्य। जो सत्य नहीं हो लेकिन सत्य प्रतीत होता हो, जो अपना नहीं हो अपना प्रतीत होता हो, उसी का नाम माया है।
ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, समझ कर चलना रे भाई, पराये संग धोखा है। सब अपना नहीं है, एक अपना प्रतीत होते हैं, इसी का नाम क्या है? इन तीन के बारे में जानना। अर्थ पंचक तत्व क्या? तत्व त्रय समझता, पंच संस्कार संपन्ना। आप पंच संस्कार से संपन्न जो, पांच संस्कार का मतलब क्या होता है? ताप संस्कार, गुरु द्वारा संत चक्र को प्राप्त करके भगवान के प्रपन्न होने का अधिकार प्राप्त करना। ताप पुण्य धारण करना। आज भारत का सिंबल और पताका का महत्व है ना, तिरंगा का महत्व है ना, तो वहां भारत का सिंबल और संकेत तिरंगा हो सकता है, लेकिन मानव शरीर का ये संकेत क्या वो नहीं हो सकता है। ऐसे पता चलता है कि भगवान के हैं, जैसे देश का सिंबल और संकेत तिरंगा है, चक्र है, होता है कि उसी प्रकार से ये मानव जीवन का, प्राणियों का ये सिंबल और भगवान के हम हो गए हैं, इस इससे नाम होना तथा नामो, नाम भी होना चाहिए भगवान संबंधी। तापा पुनर् तथा नाम मंत्रो यागस्य पंचम, मंत्र संस्कार अर्थात मंत्र का मतलब जिस उपदेशों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन मंत्रों को सुनने के बाद, जिन श्लोकों को सुनने के बाद मन हमारा तर जाए, मन हमारा उबर जाए, उसी का नाम क्या है? मंत्र। आप भाषा में क्या करें? मंत्र। मन हमारा तर जाए। कहीं पहले किसी गलत मार्ग में भटके थे, लेकिन मंत्रों को प्राप्त करने के बाद और हमारे जीवन का भटकाव दूर हो जाए, उसका नाम क्या है? मंत्र। अगले शब्दों में मंत्र की क्या किया था? गुप्तते प्रभासते ज्ञायते जायते इति मंत्र। जो गोपनीय से गोपनीय शक्ति को, तत्वों को, ज्ञानों को, विज्ञान को जो प्राप्त करा ले, उसका नाम क्या है? मंत्र। ऐसे मंत्र की क्या है? इस मंत्र को भी जानना। ताप पुनर् तथा नामो मंत्रो यागस्य पंचम, और याग संस्कार समय समय से याग संस्कार होना चाहिए। स्वाहा 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 साधा साधा साधा, ये सब कभी पितरों के लिए, कभी देवताओं के लिए, कभी प्राणियों के लिए एक परमात्मा का काम होना, त्याग की भावना होना, ये होना चाहिए। इनसे संपन्न जो हो उसी को प्रपन्न कहा जाता। निवेदन करना चाह रहा था कि जब तक संप्रपन्न नहीं हो पाते हैं, तब तक से भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। तो भगवान कहते कहाँ कहाँ हम रहते हैं? भगवान तो ऐसे भी कहे, नारद जी को बताए, ना हम बसामी वैकुंठ हे नारद, केवल मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, केवल मैं जोगियों के ध्यान करते सहजे में नहीं रहता हूँ। जहाँ मेरा भक्त होता है वही मेरा डेरा होता है, वही मेरा निवास होता है। ये भगवान ने सब नारद से कहा है। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने चारों तरफ घोषणा करा दिया था कि जहाँ पर देवताओं का यज्ञ होता हो, वेद की स्वाध्याय होता हो, गाय हो, गाय की सेवा होती हो, विप्र विद्वान हो, साधु संत महात्मा भक्त हो, धर्म का जहाँ नजारा चल रहा हो, वहां जाकर के तुम लोग भंग कर दो। क्योंकि उसके मजबूत होने से देवता मजबूत होते हैं, देवता के मजबूत होने से विष्णु मजबूत होते हैं, और विष्णु जब मजबूत होते हैं तो हम दैत्य कमजोर हो जाते हैं। इस तरह से घोषणा करा गया। भगवान का क्या व्रत है? भगवान का व्रत है कि जब देवता, गाय, वेद, विप्र, संत, भक्त, धर्म, मर्यादित नारियां, सदाचारी, सत्यव्रती, तपस्वी, त्यागी के प्रति अगर जिसका उदासी होता है, जो उनके साथ जुड़ाव करता है, वो चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति को मैं छोड़ता नहीं हूं। ये भगवान का शब्द। भगवान के पास सभी देवता हुए, प्रभु आप कृपा कीजिए। भगवान का जो कहूं ये आपको कहना नहीं पड़ेगा, एक दिन चल जाए, आपको कहना नहीं पड़ेगा, एक दिन चल जाए। मैं निश्चित रूप में जहां वेद, गाय, विप्र, संत, महात्मा, धर्म का ह्रास करने वाला जो ह्रास होता है, वहां सब उसकी रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। अतः आप समय को अनुकूल पा, समय के प्रतिकूल पा करके समय की अनुकूलता की प्रतीक्षा करें, निश्चित रूप में आपका मंगल होगा। इस तरह भगवान ने देवताओं को विश्वास दिलाया, और विश्वास दिला करके देवताओं को विदा किया। यह हिरण्यकश्यप है, और धीरे धीरे उसका और अत्याचार बढ़ने लगा। तो शीर्ष चर्चा कल मैं करूंगा कि आगे हिरण्यकश्यप द्वारा
किस तरह से धर्म का, शास्त्र का, वेद का, संत का, गाय का हरास किया गया, तो भगवान की संसार में आए और आकर के कैसे धर्म की अपना स्थापना किए और भक्त प्रहलाद पर कैसे कृपा किए, शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ विराम।